नमस्कार दोस्तों, आप लगातार देख रहे हैं IB24 हरियाणा चैनल। हम आपको बता दें कि यहाँ गिरावड़ गांव में सांपला रोड के ऊपर ये तैयारियां चल रही हैं 11 जनवरी के लिए। यहाँ पर रामपाल महाराज जी का सम्मान समारोह होने वाला है और ये आप लगातार देख रहे हैं जैसे कि तैयारियां की जा रही हैं। वाटरप्रूफ टेंट लगाने के लिए यहाँ पर ये बनाया गया है और अब 1-2 दिन में ही इसको तैयार कर देंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पर बताया जा रहा है कि लाखों की संख्या में अनुयायी आएंगे और सम्मान समारोह में शामिल होंगे। की हुई थी। तो आज जो आप लोगों का ये हृदय परिवर्तन हुआ है, इसकी क्या वजह है? आपके जो ये बदलते हुए सुर हैं, इसकी क्या वजह है? और क्या आप ये मान के चला जाए जो आज आप लोग कह रहे हो, ये बात अब स्पष्ट हो जाती है। क्योंकि मीडिया क्या है जी, मीडिया तो जैसे आपने बुरा कहा हमने बुरा दिखा दिया, आज आप अच्छा कह रहे हो हम अच्छा भी दिखा देंगे। मनमोहन जी, आप उस समय ब्यूरो चीफ थे, तो मनमोहन जी को मैंने कन्विंस किया, मगर जी आज लोग संत जी के बारे में कितना अच्छा कह रहे हैं आप, चलो बोले यही लोग पहले वो किया करते। तो आज ये करोड़ों भक्त जानना चाहते हैं संत जी के कि क्या करोथा आश्रम से आपको कोई दिक्कत है, या आश्रम कोई बड़ा करे, या आगे जो अब आप कह रहे हो यही रहेंगे आपके सुर, तो ये स्पष्ट करो। मोहिता जी, बात ठीक है, परिवार में झगड़ा हो जाता है, अफवाहें बाजार की भाव हो जाती है, पता नहीं चलता क्या हो जाता है, कई कांड हो गए, कोई शिकार हो जाता, कोई बात नहीं, किसी को पता नहीं लगता। आप तो बुद्धिमान आदमी है, प्रेस तो बहुत तगड़ी चीज है। ये तो मेरा भाई नाराज है तो मेरे से नाराज होगा, कोई समाज का काम करेगा, आज देश में नाम बिकेगा, कोई उछाड़ी होगा। और सुनो, वो CBI लाग जाओ, गुरु जी कोई लाग जाओ भाई, दानवीर से भाई धरती में पैदा हो गया। सुनो, रावण तक लंका तो उड़े है, रोड़े झगड़े चल रहे जी, रावण के बदवान न होया, पर हम मान कर लिया था, वो बात न होती, झगड़ा आपस में आराप का हो जाए, राजीनामा तो और माफीनामा तो बहुत बड़ी चीज है जी। गुरु जी आगे कोई गलती ना थी, अफवाह ज्यादा कर दी लोगों ने, न्यू कर दिया। कई बार कांड हो गए। ये गौशाला में अपने चेयरमैन और ये बिना गौ काटते हैं, 10,000 दिन सारे की सजा हुई, सरकार मानती को ना। अफवाह का बाजार में बिना किसका क्या हो जाए, आप देख तो सारी यार गाड़ी को ले रहा है, मरता कोई है, ये तो अड्डे बन गए जी। और इनका तो काम करे हैं जी और आगे भी करेंगे, हम कौन गाँव नहीं करे गुरु जी आगे। ऐसा और कोई हो तो उन्हें ला दो, उनकी कर देंगे। ऐसा महाराज गुरु संतन रामपाल के ऐसा और आज है तो इसने 5% छोड़ दिया और ले दो, जो करेगा वो तो फड़ेगा जी। गलती तो भगवान तो भी हुई से 10 काटा भाई, बिना सजा देते हैं, कोई बात को ना, आपका सजा होगा मर गया है। भाईचारा बनाए रखो, इन्हें नहीं तो चुनाव लड़ना। अन्याय क्या है, इनके सेवक से अन्याय बताते हैं, आंदोलन वे अन्यायी, कोई अवार्ड था वे अन्यायी। अन्याय क्या है, समझदार हैं ये लोग, इतने इकट्ठे होंगे, मूर्ख थोड़ी है लोग। अन्याय तो कोई अन्याय करते हो, फासला गलत देते हो, अन्याय क्या है, नाम कर रखा है इनका, उनके अन्याय क्या है। ये तो भगवान के रूप सजी और भगत सजी, और मैं तेन को हूँ इसे और आ जाओ, 10 और आ जाओ, हमारा और काम चल रहा है। अगर उनको जेल से निकालने की कोई पहल होती है तो आप तो मौजूद, हाँ मौजूद ही कती, तो आप साथ खड़े मिलोगे। और साथ ये भगत सिंह राठे मनमानी जेल भी तोड़ देंगे। हाँ, कहते नहीं मन अंग्रेजा ने पकड़ ले गए थे। हाँ, सारा कौन देश राज्य है। जैसे हमारे साथी पत्रकार महोदय ने एक सीधा जो है क्रोथे आश्रम के ऊपर एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कोई बात हो क्लियर तो होनी चाहिए। वहां गुरु जी ने आश्रम स्थापित कराया, कुछ ऐसा होता है जैसे स्टूडेंट कभी जो है ना सब्जेक्ट में किसी में डाउन हो जाए, किसी में अप हो जाए है, साल भर पढ़ाई मेहनत बहुत ज्यादा करता है, लेकिन निचोड़ तक 31 मार्च ना होगा, रिजल्ट 30 दिन आएंगे। वो लोगों का भी, हमारे पंथ का भी जितने सेवक थे उनका भी 31 मार्च ही आ रहा, पर इसमें प्रमाण देने की जरूरत नहीं। जो आदमी उस टाइम पर बहकाए गए थे, बरगलाए गए थे, अभी मैं कह रहा था कुछ मिनट पहले,
अब ये कानून डंडा से नहीं मानते, बेकायदा के हैं, दिल से बड़े साफ है। अखरोट की पर्सनालिटी है, ऊपर से सख्त अंदर से सोच। कुछ परखने में कमी होगी लोगों की भी, कुछ जो है ना मतलब हमारे जो पंथ के सेवक थे उनका भी थोड़ा रहे। बात कुछ नहीं है, नहीं तो आज वो ये चीज है, वो ये आदमी वहां को उनने अंतरिक्ष में दम खड़ा कर दिया कि उसके ऊपर कोई बात नहीं आओगी। वही आदमी पश्चाताप मान के और इस मिशन के साथ लग गए। इतनी बड़ी एनर्जी, और धन्य उन रामपाल जी महाराज को और उनको उनकी जननी को भी, उनके पिताजी को भी, और गरीबदास जी महाराज ने उनको आशीर्वाद दिया। हमारी एनर्जी जितनी थी, हम विचलित थे कि हरियाणा के नौजवान पंजाब की तरह कदे बर्बाद नहीं हो जाए। सबसे पहले तो मैं उनको ये धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारी नौजवान जो जनरेशन है उसको नशे से हटाकर एक भक्ति के रास्ते पर लोगों की दुख तकलीफ हटाने के लिए उनने मोटिवेट किया। एक लेखक ने कही थी कि मुझे उस आदमी की जरूरत है जो मुझसे वो काम करवा सके जो मैं कर सकता हूँ। ताकत तो है लेकिन ये गलत समझदारी थी। कोई गुड़गामा में, कोई दिल्ली में, कोई बम्बई में, कोई कम में, कोई गाड़िया में, कोई जेल में, कोई घर में, कोई कोर्ट कचहरी। ये आप लोगों को प्रत्यक्ष ने प्रमाण देने की जरूरत नहीं। आज 95% नौजवान स्वामी जी ने ऐसे जो है ना संत जी ने इन लोगों के दुख तकलीफ के अभियान के साथ जोड़ दिया। या कितना धन्यवाद की बात है। ये एटम बम की तरह एनर्जी है, इसने पॉजिटिव लगा दिया तो ठीक है, नेगेटिव लग जाता है ये विनाश का भी रास्ता। हमारे नौजवान रहेंगे तो हमने पानी की भी जरूरत पड़ेगी, खेत की भी जरूरत पड़ेगी, अनाज की भी जरूरत पड़ेगी, साधन गाड़ी घोड़ा रोड बिल्डिंग की भी जरूरत पड़ेगी, यूनिवर्सिटी कॉलेजों की भी जरूरत पड़ेगी। जब हमारी जनरेशन खत्म हो जाएगी तो क्या काम आई? सबसे पहले तो जो नशे में इंजेक्शन लगा है कि नशे के खिलाफ मुहिम छेड़ी है संत जी ने, इसका तो जितना तय दिल से और इस अभियान में हर एक हमारे वक्ताओं ने, हमारे नौजवान साथियों ने, मेरे आजू बाजू अगर से नाम लूं तो फिर वही बात हो जाए अंधा बाटा शिवनी आप अपने सहदेवगिर बुंडूगिर शास्त्री जी के पास आता ही नाम लूं, लेकिन सारे हुए सहदेव ये बुंडू सरपंच सारे हैं, इनमें कोई कमती नहीं, एक तोड़ा भी, सारे 21 जोश बता रहा है, मैं नहीं बता रहा। ये 2-3 जगह देख लिया, सारे न्यू का तन मन धन से 3 चीजें एक और रहेगी भाई, अहंकार। तीनों चीजा तो मदद करके अहंकार के बगैर जो है ना मतलब यहाँ समर्पित भाव, क्योंकि किसी का खाज भी होती होगी भाई ना, भगवान कहे भगवान तो भाई मानना पड़ेगा। सवाल का डर न्यू कहेंगे हल ना हो, मान ले तो समझाओ, वो फूफा लावना पड़ेगा ना तो सवाल हलते ना हो। मान ले मूल धन ग्राउंड पता नहीं है ना, मान ले मूल धन 100 रुपये पर वो लाया बिना पार करना पड़े। हम किसी ने तो जो अपने सामने लक्ष्य लेके चलना पड़ेगा भाई, भगवान से भगवान नहीं ताई पावर डेलीगेट कर रखी। राष्ट्रपति का नॉमिनी गवर्नर हो सके ना हो सके, सीएम के पैर ऊपर ने करते, जो परमात्मा ने अपनी पावर दे रखी भाई, ये हमर और खिलाफत कर लिया कोई सहारा नहीं लागे। और एक और बढ़िया करया इनने, टकराव ना करया, रण छोड़ भगवान तक कृष्ण जी को भी करया क्या करते, वो भी समय देख के चले। जो उड़े बैठे हैं वह तपस्या करी आज लोगों के दिल में, वो पश्चाताप भी रहा। कुछ आदमी हमने बहका गए क्योंकि यो अपना आला पाला है ना, यो पढ़ना यो ग्राउंड अपना जो दिल्ली के 200-250 किलोमीटर, यो कानून और डंडे तो नहीं मान्या करता, बहकाया जा है। इसकी अखरोट की पर्सनालिटी ऊपर से सख्त है, अंदर से सॉफ्ट और गुणकारी। कुछ टाइम मारा भी लाग गया इनने समझण में, कुछ इनका लाग गया हमने समझण में। ये बाकती घी खिचड़ी हो रही है, वो बीच में इतनी न्यू बाल भर भी गुंजाइश नहीं रही। ये सारे नौजवान आ गए तो और क्या जरूरत ना कहने।
ये मारे किसी बूढ़े के सड़ पे सड़ते इनकी गले है। हमने अपना लक्ष्य लेके चलना पड़ेगा। मराठे भी अपना किसी ने सरदार मान रहे छत्रपति जी का नाम से एक बोले, वह भाई भी मारे जाते हैं। वह बिला गुरु जी का खालसा गुरु जी की फतेह करके कितने भी कम करते हैं। रहो मारा कति जड़ चेतन से मारा महान आ रहा है मारे में, और भगवान ने के सैटेलाइट का कनेक्शन दे रखा है, अंतरिक्ष से कनेक्शन आ रहा भाई मेरा। हो तो मैं भी मेरा भी सूत बैठ जाए, पर सब गात ना बैठे। हम इसकी गले अपना काम काट लेंगे। इसका मैं बिजली तो भाई पानी पत्थर भाखड़ा ही होगी। ये बाढ़ जो है ना साफ लेता हर को मतलब पानी पत्ता वाली लूंगा कितना होगी बुआ के तक पोल बिचारी लाग रही सही मारा पावर स्टेशन बड़े ध्यान है। इसमें कनेक्शन ले लो जी, इसका कनेक्शन पाटिया लिया तो क्यों कार्ड खड़े लिया खड़े दो। परमात्मा ने भेज रहा खैर मारी रग रग ने जाना है रामेश ने जाना, और भगवान ने मारे बीच में कोई जामन नहीं दे रहा। क्या सीधी डायरेक्ट अपॉइंटमेंट सही न गए कि तक टाइम लेना हर हमारे छोरिया दूर गाड़ी घोड़े और भगवान की आदत है किसी किसी मूर्ति आड़ बैठी। भाई परमात्मा इनकी भी सदबुद्धि लो और भगवान इनकी मारी भी हो मरी नगर लाग जाओ, और संत जी का मिशन नहीं है ठा के टेकेंगे और किसी की बात नहीं है। ये नौजवान जी इतनी एनर्जी है ना, बेड़ा पार करेंगे, यही कसर बसर नहीं कति ग्यास के टोटे तो बात सीधे काटे। जितने भी पत्रकारों हैं सभी को मेरी राम राम। मेरे कुंडू प्रधान जी 14 के चेयरमैन साहब, बाका प्रधान और सरपंच एसोसिएशन से सारे सरपंचों को मेरी राम राम। और सभी भाई आ रहे हैं, ये सारे बढ़ चढ़ गए इस प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे। और किसान संत गरीबदास गरिमा सम्मान समारोह में सारे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, बढ़िया प्रोग्राम करेंगे तन मन धन से साथ में है। दीप सरपंच सड़क पर है घनी पटा चढ़ा कर घनी कहनी आती को ने ईसा देव तो पहली बार देखा 40 सालों में रोली भाई 40 सालों में भगवान शुद्ध प्रकट हुआ है हमारे। अरे भगवान के नाम भूल गए ना तुम्हारे जैसा नया आदमी से। दिवाली ने दोहरा खुशी महसूस हुई थी। 19 तारीख ने गए थे, 20 तारीख ने सामान मिल गया, नगद रुपये देखा हुआ जब भी नहीं मिल रहे। ईसा भगवान पहली बार देखा, ये भगवान का तय दिल से शुक्रिया। और 11 तारीख ने तन मन धन से जितना होगा उतना लावांगे और भाइयों ने जागरूक कराएंगे, सब ने लेकर आवेंगे, ज्यादा लेकर आवेंगे। अगर ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो संत रामपाल दास जी महाराज के तीसरी जो पीढ़ी के गुरु हैं शीतलदास महाराज जी, मैं उनकी नगरी से आया हूं। मैं आपको एक विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से जितने भी लोग इसको देखेंगे उनके अंदर एक अच्छा प्रचार जाएगा, एक अच्छा प्रभाव पड़ेगा कि भाई कम से कम, मैं कई बार अक्सर मीटिंगों में कहता हूं कि सरकार के जब पोरस थक जाते हैं तब कोई दिव्य पुरुष आते हैं। जब सरकार के जब सभी पोरस थक जाते हैं, सरकार अपना काम करने में समर्थ रहती है या फिर संसाधनों को लेकर कुछ कमियां हो जाती हैं, तब जो है कुछ दिव्य पुरुष आते हैं और वो जो है इस धरती को, इस धरा को जो है संभालने का काम करते हैं। जिस मुश्किल घड़ी में हरियाणा पंजाब के गाँव, क्योंकि गांव का प्रतिनिधि, गांव का चेहरा, गांव का मुखिया होने के नाते हम सभी जितने मेरे साथी भाई बैठे हैं उन सब की ये जिम्मेदारी थी कि भाई सरकार के सहयोग से, पंचायत के सहयोग से काम करें, लेकिन संसाधनों के अभाव में हर एक काम पंचायत करने में सक्षम नहीं होती। भाई आनंद सिंह चेयरमैन डिकल, 14 गामा के प्रधान हिंदू सरपंच सारा, 5 गामा प्रधान अनिल और बाकी पहलवान पदानी, हमारे जिला अध्यक्ष सरपंच एसोसिएशन के अध्यक्ष बलवान सिंह सरपंच हसनपुर, और अपनी जितनी सरदारी अपने गांव के सरपंच बैठे हैं, और बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पत्रकार भाइयों, आपके माध्यम से मैं एक बात बताना चाहता हूं। पहले तो बोलेंगे सारे सत साहिब। मैं आपको बताना चाहता हूं आपके माध्यम से, ये हमारे गांव में हमने सबसे पहले गुरुजी का पता लगा, सारा गांव में पाइप आए थे। हमने तक पता लगा 1-1.5 महीने बाद, जब सारा गांव में पाइप आ लिए, सारा से पता लगा था, हम गए वहाँ पे बरवाड़ा आश्रम में, और तो तीसरे दिन हमारे तो पाइप आ गए जी। 10,000 फुट पाइप दिए हमारे ताई, 3 मोटर दी, ये अरदास हमने ये अर्दी लगाई थी। ये तीसरे दिन आ गए हमारे गांव में, तो जाकर देख लो, पत्रकार साथी बीच में भी गए हैं, ये अनुयायी साथी भी गए हैं,
इन्हें देखा है, प्रत्यक्ष भी देखा है। जो गोड्या गोड्या पानी भरा था वो आज उसमें फसल पूरी है, सारे में लाल लाग रही। कोई इस समाज से निकल के आता है, कोई ऐसा जो परिंदे की तरह आता है और सेवा भाव करता था, हम उसका तय जैसे सपोर्ट करेंगे। मैं सुबह सरपंच गिरावड़, मेरे गांव गिरावड़ में, मेरे छोटे से गांव गिरावड़ में पहुंची है इतनी बड़ी सरदारी। 14 के प्रधान बुंडू प्रधान जी, चेयरमैन साहब बाका प्रधान जी, पंचगामा प्रधान, सरपंच एसोसिएशन के प्रधान भाई बलवान, सरपंच हसनपुर जी, ब्लॉक के प्रधान भाई शक्तिराज बदानी जी और मेरे साथी सरपंच, और जो इतनी बड़ी तादाद में सरदारी है गांव गांव आंट के लोग पहुंचे। सबसे पहले मैं सबका यहाँ पे हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सबसे जरूरी बात है, मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि जो ये 11 जनवरी का आयोजन है संत रामपाल जी महाराज के सम्मान में, ये किसान संत गरीबदास गरिमा सम्मान समारोह, ये क्यों आयोजन किया हमने, इसका मुख्य कारण ये है, पिछले सीजन में अभी जो बाढ़ का सीजन था पूरे देश में, पूरे हरियाणा प्रदेश में बाढ़ का प्रकोप था और जो किसान को अन्नदाता की संख्या दी गई है, अन्नदाता बिल्कुल मर चुका था। बाढ़ के पानी में 3-3, 4-4 फुट पानी गांव में खड़ा हो गया था। तो हमने यूट्यूब के माध्यम से लोगों के माध्यम से सुना कि एक संत रामपाल जी महाराज हैं जो बाढ़ पीड़ित किसानों की निस्वार्थ सहायता करते हैं। तो हमारे गांव से भी एक डेलीगेशन, पंचायत का डेलीगेशन बरवाड़ा आश्रम में गया, संत रामपाल जी महाराज के चरणों में एक अरदास लगाई। तो उन्होंने हमारे गांव में 13-14 हज़ार फुट पाइप मोटरें दी, जिसकी वजह से मेरे गांव में तकरीबन 150-200 एकड़ का पानी निकल गया। और अभी पाइप पड़े, आप रोड से आओगे तो देखोगे पानी निकल ही रहा है। सारी मीडिया बैठी, जिसे सवाल आओ ना उसे करो, सारा के जवाब देंगे। सवाल जवाब तो चीज निथर काऊंगी, सच्चाई बेरा पट्टी। आपने बोला था भाई बहुत ज्यादा बुराई हुई थी, करोथा में कांड हुआ था। भाई साहब शास्त्री जी ने, बराने वाले सरपंच जी ने बता दिया, कोई भी हम अच्छा काम करेंगे तो जैसे हम गांव में दारू का ठेका खोलेंगे, दारू का ठेका 500 मीटर भीतर खोल के एक बोर्ड गाड़ देंगे अंग्रेजी या देसी, एक शब्द है अंग्रेजी और देसी, तो चले जाएंगे, क्या की जरूरत ना पड़े। कोई अच्छा काम करांगे, पीट पीट के खीर खवा और आदमी खाते को ना, तो कोई भी आदमी, या आप हो प्रवीण भाई साहब, मैं हूँ, कोई भी आदमी अच्छा काम करेगा तो समाज में एक ऐसा रूटीन बन रहा है। जो हमारे खंडवे वाले थे पहले, आज तक 50 साल पहले सच्चाई का बोलबाला हुआ करता। ईब जो एक झूठी बात ना आप 1000 बार बोलोगे तो सब न्यू सोचने लग जाएंगे यह सच्ची बात होगी। मैं खुद बताऊं, आज मेरे गांव में ये मौका मिला है प्रोग्राम करवाने का संत रामपाल जी महाराज का। आज से 5-6 साल पहले रामपाल जी महाराज के जन्मदिन पे मेरे घर के चौक पे पोस्टर लाना आए थे शाम ने 6 बजे। मैं इनसे खुद बोला, क्यों ड्रामाबाजी कर रहे हो, क्यों क्यों के सीन है यो, क्या का महाराज है यो, क्यों तुम बरगला रहे हो। उन्हें मेरे तक प्यार तक कोई अपशब्द नहीं बोले, छोटे भाई तेने बेरा की है, कदे मिलया है, कदे आया है, मारते तो पूछ जाएगा। मैं कहा कोने सुननी, हमारे समाज में खासियत है, मेरे में भी, सब में भी पलोथन लान की। अब कोई भी मसालेदार चीज होगी उसका पलोथन ला के आगे निचालते कर दे। हाँ उमर रस आओगा 10 आदमी 32 सुनेंगे तो वह एक झूठ ना लोग एक टाइम हिस्सा होगा साची मानने लग जाएंगे। मन ने रामपाल जी महाराज के करोथे आश्रम का किसी चीज का आमी शामी ऐसा बह नहीं बेरा था, बस सुनी सुनाई चीजा पे बाउंडर मचा दिया और अड़के हो कोई अच्छा काम करूँ की टांग खींचेंगे। यो काम जो पूरे हरियाणा में कर दिया, कितने अरबपति, खरबपति, कथावाचक, धार्मिक गुरु, संत, महात्मा, मंत्री, संतरी के पड़ा है, कोई चौनी लाता नहीं। ये इतने बड़े परोपकार के काम चला रखे हैं, इतना बड़ा आरोप लगने के बाद भी इब्बी भी रामपाल जी महाराज जेल में है। लोग कहोगे जेल में क्यों है, भाई सरकार है, तंत्र है, कोई एक आदमी तो किसी चीज में लिप्त हो जाए, क्रिमिनल हो है, एक दंगता ने 120 भी धारा ला के गेला लपेटा जा रहा है, तो लपेट दिए गए। चेयरमैन साहब ने बताया 31 मार्च में रिजल्ट आ जाएगा। भाई अपने देश के कानून पर भी पूरा भरोसा है, संविधान पर भी पूरा भरोसा है, सारा निचोड़ करके गिर देंगे। मेरे धर्मगुरु हैं, सब अपने जोड़े भरे हैं। जो पहला संत है जो समाज में आखिरी पीड़ित आदमी तक पहुंचा है, आखिरी तबके तक पहुंच के हर सुविधा प्रदान करा है। न्यू नहीं भाई मैं सरपंच हो गया, मेरी 4 आश्रम के आदमी की जानकारी होगी, नहीं गांव में कोई रियल गरीब है उसका सर्वे करके देख के बाढ़ के केवरा हजारों लाखों लड़कियां की शादी करवा दी, हजारों लाखों आदमियों के घर बना दिए, हजारों लाखों किसानों की फसल बचा दी। जो किसानी, खेती किसानी तो हमारे समाज की रीढ़ की हड्डी है, जिससे हमारा समाज देश प्रदेश जुड़ा हुआ है।
कि किसानी खत्म होगी तो देश खत्म हो जाएगा, लोग भूखे मर जाएंगे, बालक स्कूल में पढ़ाने की फीस नहीं होगी। 80% जनता डायरेक्ट खेती से जुड़ी हुई है। कोई आदमी मन का साचा हो है, भगवान का रूप हो है। और एक बार में बात आओ, भगवान क्यों कहें भाई? अपने समाज में गांव गवांड में मैं मानना भी भगवान कहें है भाई। मैं मान आ गया, भगवान का रूप हो गया भाई, जो हमारा काम आवे। और इसे टाइम पर काम आवे जब ऊपर ले राम ना मार के घेर दिए, डबो के घेर दिए, जीव जंतु पशु पक्षी, और उस टाइम पर काम आ गया, हमारी खेती बचा ली, हमारी फसल बचा ली, हमारी नस्ल बचा ली, तो क्यों भाई उन्हें भगवान हम क्यों ना कह सकते? और इतना काम आ गया तो भगवान के बराबर हम दर्जा देने लाग रहे, तो और भगवान कौन हो भाई? वो घेसड़ा मार के चला जा, नुकसान करके चला जा, उसके आगे हाथ पा जोड़ांगे, और कोई बात हो जा। एक आदमी खुद इतने बड़े बड़े काम करने लग रहा, पूरा देश का देश प्रदेश बचा दिया, तो एक भगवान के समान है। और हमारे समाज में हमारे संस्कार है, बड़े बूढ़े दे रहे कि भाई जो अपना काम आओ ना, मुंह खावे आंख लजावे, जो काम आवे उसकी बड़ाई होनी चाहिए। अरे नती इतने बड़े बड़े काम कर दिए तो देश और समाज बचा लिया।